नमस्कार मित्रों, सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय सुप्री की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चुंबक से संबंधित बहुत सारे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम चुंबक के आकार के बारे में जानें। शेप्स ऑफ द मैग्नेट। आप देख रहे हैं हथेली पर जो चुंबक है वह यू आकार की चुंबक है। अब जो आप चुंबक देख रहे हैं यह दंड चुंबक है, दंड की तरह। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। अब जो आप चुंबक देख रहे हैं यह चुंबकीय सुई है, जिसका खुला हुआ रूप आप साइड से देख सकते हैं। अब हमारा प्रयोग होगा आकर्षण प्रकृति का। मित्रों, आप जानते हैं कि चुंबक लोहे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और आप देख रहे हैं दंड चुंबक लोहे के बुरादे को आकर्षित कर रहा है। दोबारा यही प्रयोग हम यू आकार की चुंबक पर करते हैं। यह भी लोहे के बुरादे को आकर्षित कर रहा है। जब हम दंड चुंबक को लोहे के बुरादे पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा अधिक से अधिक चिपका हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि लोहे के जो आकार बन रहे हैं दोनों सिरों पर, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है। यही प्रयोग हम यू आकार की चुंबक पर करते हैं। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। आप देख रहे हैं दोनों ध्रुवों पर भी पहले की भांति अधिक से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ है। अब हमारा प्रयोग है प्रतिकर्षण प्रकृति के लिए। यहां पर हमने एक धागे की सहायता से दंड चुंबक को फ्री पोजीशन में लटका रखा है, जो कि दो दिशाओं उत्तर और दक्षिण में ठहर चुकी है। इसके बाद हम चुंबकीय सुई को स्टैंड पर रख देते हैं। अब हम चुंबक के लिए प्रतिकर्षण प्रकृति का प्रयोग करेंगे। जहां पर हम सीखेंगे कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण व असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। हम हाथ में ली गई दंड चुंबक का एन सिरा लटकी हुई चुंबक के एस सिरे के पास में ले जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि असमान ध्रुवों में आकर्षण हो रहा है। यही प्रयोग हम जब हाथ में ली गई दंड चुंबक का एस सिरा लटकी हुई चुंबक के एन सिरे के पास ले जाते हैं, तो असमान ध्रुवों में फिर से आकर्षण होता है। अब हम समान ध्रुवों के लिए जो प्रतिकर्षण प्रकृति होती है उसके लिए प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं चुंबकीय सुई का जो लाल सिरा है वह एन ध्रुव की भांति, और जो दूसरा सिरा है वह एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, एस ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही हम एन ध्रुव को
एस ध्रुव के पास में लाते हैं तो वह आकर्षित होते हैं, और जब दूसरा सिरा लाते हैं तो एस सिरा हाथ में ली गई दंड चुंबक के एस सिरे से दूर भाग जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। यही प्रयोग हमने यहाँ देखा कि एस ध्रुव को पास में लाए एस के तो वह दूर भाग गया। अब हम एन ध्रुव को जैसे ही एस ध्रुव के पास में लाए, अर्थात असमान ध्रुवों को पास में लाए, तो वह दोबारा आपस में चिपक जाते हैं। मित्रों, अब हम प्रयोग करेंगे चुंबकीय प्रेरण के लिए। चुंबकीय प्रेरण में जब किसी लोहे की वस्तु या लोहे की पत्ती के पास में कोई दंड चुंबक का एक सिरा लाते हैं तो आप देख रहे हैं लोहे की पत्ती एक चुंबक की भांति कार्य कर रही है, और इसमें आप देख रहे हैं कि लोहे की पत्ती ने लोहे के बुरादे को चिपका लिया है। जैसे सिरा दूर किया चुंबक का तो वह दोबारा एक साधारण पत्ती की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देती है। यही प्रयोग हम दोबारा करते हैं। जब हम दोबारा दंड चुंबक को लोहे की पत्ती के सिरे के पास में लाते हैं तो वह लोहे की पत्ती एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है, और आप देख रहे हैं कि लोहे का बुरादा लोहे की पत्ती से चिपक चुका है। यही चुंबकीय प्रेरण है। मित्रों, हम प्रयोग करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए। आपने क्षेत्र रेखाएं नहीं देखी होंगी। आप देखिए, यहाँ पर टेबल पर एक पेपर शीट बिछाकर उस पर हम लोहे का बुरादा छिड़क देते हैं, और इसके बाद हम लोहे का बुरादा छिड़कने के बाद उसके बीचों बीच एक दंड चुंबक रख देते हैं, और फिर धीरे धीरे टेबल को हल्का सा ठोकना या हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन चुकी हैं। प्रयोग देखने के लिए धन्यवाद।